किया, आज फिर उसी में फंस गए। स्किल्स की बात अगर हम करते हैं तो क्या हम उन स्किल को सीख रहे हैं बेसिकली? ये बड़ी बात इस लाइफ स्किल की जरूरत क्या पड़ती है? क्या हम स्किल्ड नहीं है? दैनिक स्कूल के टीचर इतने सालों से पढ़ा तो रहे, अगर स्किल्ड ना होते तो यहाँ का रिजल्ट पिछले कल निकला, इतना बढ़िया रिजल्ट निकला। 2 दिन का मैं बता रहे थे about 50 स्टूडेंट्स आर इन 90s। मैं थोड़ा उससे हट के चला, वो सबको पता है ना, कम्युनिकेशन, रेफरेंस, ये वो है ना, 4 C's है ना, वो सब पता है। आप रिपीट करेंगे तो साथ अभी तक थोड़ा देर चलेगा, लंच क्लास सब सोएंगे, लंच क्लास सोएंगे सारे, थोड़ा अलग बात है। ये जो लाइफ स्किल है, ये जो स्टार्ट हुई, ये है इस जीवन को चलाने के लिए, जीवन को चलाने। हम पैदा हुए, जिंदगी को मकसद था नहीं कोई, यथा आप लोगों का होगा, मुझे पता, मेरा को मकसद नहीं था जब पैदा हुआ। स्कूल वालों, घर वाले स्कूल डाल दिया, स्कूल जाना शुरू हुए, मैट्रिक कर गए, कैसे भी पता है। घर वालों ने कहा +1 2 कर लीजिए, हम +1 2 कर दिए, क्योंकि ये भी पता है। घर वालों ने कहा कॉलेज चले जाओ, हम कॉलेज में चले गए। क्यों गए? फर्स्ट ईयर तक वो भी पता, सेकंड ईयर में समझ आने लगा जिंदगी का कोई मकसद है। क्यों? क्योंकि घर वाले ये बोलना शुरू कर गए कि यू हैव टू डू द जॉब बिकॉज ओनली अप टू 3 4 और 5 ईयर मैक्सिमम वी विल बी गिविंग द एक्सपेंडिचर, आफ्टर दैट यू हैव टू अर्न। सबके साथ हुआ होगा ऐसा, मेरे साथ भी तो हुआ होगा। फिर समझ आया कि जिंदगी का कोई मकसद है। मकसद क्या समझ आया? दैट वी हैव टू डू द प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स एंड वी हैव टू गेट द जॉब। जॉब मिल गई, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। मेरी एज लगभग 52 इयर्स है, आप में से भी इस एज के कोई होंगे या बहुत से दिख रहे हैं छोटे भी होंगे। 58 ईयर 60 ईयर में रिटायर भी कर देंगे। एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने कहा फिलहाल एज तो 90 इयर्स है, ठीक है। जॉब मिली 30 साल में, 58 पे रिटायर कर दे, 4 साल के स्कूल डाल दिए थे, 30 साल तक पढ़ाई करते रहे, 30 इयर्स में जॉब लग गई, 58 ईयर में रिटायर कर दिया, 28 साल जॉब हुई, पता लगा असली जिंदगी तो उसके बाद बितानी है। स्मार्ट हमें दरकिनार करना शुरू कर देगा। आफ्टर एज ऑफ द 59 इयर्स तक फिर समझ आया लाइफ स्किल सीख तो रहे थे, वो तो 58 इयर्स तक थी, तो उसके बाद की स्किल कहां गई? असली स्किल तो उसके बाद है। मैं गलत बोल रहा हूं, आपको लगेगा तो मेरे को टोक देना, मैं कॉन्सेप्ट चेंज कर दूंगा। जो 50 से ऊपर वाले हैं उनको सोचने का मौका मिल रहा है, जो भी मैं सोच रहा हूँ 25 के हैं, मैंने कहा आएगा 25 के वो इसी उम्र में कैसे ही चलता रहेगा। लेकिन मैंने ये सोचना तब शुरू कर दिया था जब मैं 27 और 25 ईयर में जॉब ज्वाइन की, क्योंकि मुझे उस टाइम कह दिया गया था कि आफ्टर 58 ईयर यू विल रिटायर। मैं तो चाहूंगा, मैं तो उन स्किल्स को भी बताऊं जो जब हम इस धरती से विदा हो जाए तो थर्मोडायनामिक का लॉ कहता है, और भगवत गीता भी कहती है कि एनर्जी नीदर इट इज क्रिएटेड नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। गीता कहती है कि आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, ये सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होती है। इसका मतलब वो चीज हमारी आगे भी जाए, हमारे मरने के बाद जब हम अगला जीवन लेंगे, हम अध्यात्म तक रह जाएं तो बात अलग, लेकिन साइंस पर चल जाए तो थर्मोडायनामिक का लॉ भी यही कहता है। इसका मतलब शरीर फिर मिलेगा, शरीर मिलेगा तो इसका मतलब वो जो स्किल्स हमने डेवलप अभी की है वो स्किल्स हमारे साथ चल जाएगा, या मान के चल। सांख्य योग पकड़िए, 6 दर्शनों की बात हमारे सनातन में की गई है। सांख्य योग के जो प्रवर्तक रहे, पैदा करने वाले रहे, वो कपिल मुनि रहे। उसका
सूत्र कहता है कि आदमी का जीवन जहां हम उसको छोड़ के जाते हैं, उसके बाद जब हम अगला जीवन लेते हैं तो जो हमने स्किल्स पैदा की है वो स्किल्स हमारी एज इट इज होती है और उसके बाद की स्किल्स हमें आगे चलाती है। हम सोचते हैं कि जो बच्चा हमारे पास स्कूल में डाला गया एलकेजी यूकेजी में वो उसको कुछ नहीं आता, हम उसको सिखा रहे हैं। बेसिकली ये नहीं है, उस बच्चे के पास बहुत कुछ इकट्ठा किया गया है बच्चे से, हम उसको आगे ले जाने का काम करते हैं सिर्फ, हम उसको कुछ नहीं डालते। जिसकी पिछले जन्मों की स्किल्स कम रह गई है हम उसको और स्किल्स सिखाते हैं। और हमारी क्लास में मैम कह रहे थे कि 50 स्टूडेंट्स हमारे 90s में है, तो सबकी 90s में नहीं आते, इसने तो सेम पढ़ाया था। ऑल ऑफ यू वर डूइंग वेरी हार्ड वर्क इन द क्लास, एक्सपेक्टेशंस तो आपकी है ही, नेवर द लेक्चर यू वर गिविंग, तो सेम मतलब ग्रास्प करे। रोज परिवार को खुश रखने के लिए, उनका खर्चा चलाने के लिए डकैती करते थे। पूर्व जन्मों के संस्कार और पूर्व जन्मों की स्किल्स या पूर्व जन्मों के कर्म ऐसे रहे होंगे जो कोई अच्छा वक्त रहा होगा। नारद कहीं गुजर रहे थे, नारद ने सोचा यार ये इतना काम करता है, और जब वो पिछले उसके जन्मों में जाते हैं तो देखते हैं कि वो तो बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक व्यक्ति रहा है, इसको रास्ते पे लाना जरूरी है। और उन्होंने ब्राह्मण का वेश ज्ञान दिया, सोने चांदी की मालाएं, पूरा अपने आप गवर्नमेंट के साथ सजाया और आगे खड़े हो गए। रत्नाकर ने पकड़ लिया, रत्नाकर ने पकड़ा तो कहता निकाल चेन चांद, वो कहता चल वो तो कोई बात नहीं, वो तो ले जा कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा पता है तेरे को कि सारे कर्म का हिसाब भी देना पड़ेगा। कहते हाँ पता है तेरे को। कहता फिर कौन देगा? तू देगा, तेरे परिवार देगा। कहते करता क्यों? कहता मेरा परिवार है, मेरी फैमिली खुश है, मैं कमा के लेके जाता हूँ, माई वाइफ इज एंजॉइंग, माई चाइल्ड इज एंजॉइंग। एक बेटा था कहते उनके। कहते हिसाब जब देगा तो तू अकेला देगा या तेरी पत्नी भी देगी या तेरा बेटा भी देगा? कहते मैं क्यों दूंगा, वो खाते भी तो दो भी है, हिसाब में वो भी होंगे। कहते पूछ क्या बात? रत्नाकर कहते बात समझा तेरे को, मैं उनको पूछने चल जाऊं तू यहां से किसके लिए? बेवकूफ हूं मैं? कहते नहीं कमिटमेंट रहे, देखता है देश में ब्राह्मण दिख रहा हूं ना, वचन का बता, तू जाके आ। चला गया, पत्नी से पूछा, पत्नी से पूछा ये जो कर्म कर रहे हो, जो मैं खाना लेके आता हूं लूट के आपको खिलाता हूं, मृत्यु के बाद जब हिसाब का पूछा जाएगा आप कहेंगे कि आप मेरे साथ है? मैं क्यों कहूंगी? आपने शादी की है, आपकी ड्यूटी है मुझे फीड करना। Why I be in the calculations? मैं तो नहीं कोई ऐसा हिसाब बता देने वाली, आपकी ड्यूटी है। आप, मैंने तो कभी कहा नहीं कि आप चोरी करके लाओ, डकैती करके लाओ, मैं तो कभी नहीं कहा। वाल्मीकि के दिमाग में, रत्नाकर के दिमाग हिला, अरे मैं तो सोचता था मेरी भागीदार है, ये तो मुकर गई। साइड को के बेटा था, बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था, समझदार था। बेटे को पूछा बेटा जिस दिन हिसाब किताब देना पड़ेगा तू मानेगा कि मैं तेरे साथ था, तूने हिस्सा खाया? कहते नहीं, आपने पैदा किया तो आपकी ड्यूटी है मुझे फीड करना, मैंने कब कहा कि आप चोरी करो? मैं तो कभी भी नहीं कहा। डाकू रत्नाकर के दिमाग हिल गया और वहां से उनको छोड़कर भाग लिया। आगे वो पंडित जी वैसे गए, आ गया, कहते महाराज आप आदमी नहीं है, पैरों पड़ा, कौन है आप? असली भेष में आइए, क्योंकि मेरे को सीख देने के लिए आपने भेजा है, तो समस्या कहां है, आप असली भेष में आइए। कहते नारद ने अपना रूप बदला, कहते मैं नारद हूं, पिछले जन्म का गुरु हूं तेरा, तो तेरे कुछ कर्म थे पिछले जन्मों के जो तूने अभी भुगतने थे, तू इस रास्ते पे चला गया था, तेरा कोई छोटा मकसद नहीं है, तू इस धरती पे बहुत बड़े मकसद से आया है। घर नहीं गए, डाकू रत्नाकर घर नहीं गए, जंगल में चले गए, उसके बाद उनसे दीक्षा लेके। कहते जब रामायण उन्होंने लिखी, रामायण का एपिसोड उसके 10,000 साल के बाद हुआ। रामायण उससे 10,000 साल पहले लिखी जा चुकी थी वाल्मीकि जी के द्वारा।
उन स्किल्स की बात भी करेंगे हम आज। चाहते हैं आप? नहीं तो मैं सीबीएसई के मॉड्यूल के अनुसार चलूं। पूरा डर आया, पूरा डर आया, पूरा डर आया। ठीक है, शाम को आप जाए तो मैं भी याद रखूं कि मैं देहरादून में गया। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत ये भी हो जाती है। बहुत से स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो वहां जब हम ये बातें करते हैं तो उनको लगता है कि दे आर प्रमोटिंग द सनातन। मैं डीएवीज में ज्यादा फील करता हूँ वर्कशॉप्स, क्योंकि मेरा करियर भी डीएवी से स्टार्ट हुआ, डीएवी बरमाना से, जानते होंगे आप। शायद मेरा भी पूर्व जन्म का कोई खेल रहा होगा, मुझे नहीं पता। मैं तब लगभग 8 साल का था। मेरे फादर बिल्कुल इलिटरेट थे, पीएम की जॉब करते थे। किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रहे होंगे। मुझे गायत्री मंत्र उन्होंने दिया पहली बार 8 साल की आयु में। गायत्री मंत्र में जपता था, चाहे 3 माला जपता रहा, चाहे 5 जपता रहा, लेकिन कंसिस्टेंसी में चलता रहा। लाइफ आगे बढ़ी। पहली जॉब भी वहां मिली जहां जो गायत्री के ऊपर टीका हुआ इंस्टीट्यूट था। मेरी पहली जॉब भी वहां मिली। पूर्णम अदा, पूर्णम इदम, अंदर, मतलब आप वहां सीधे आ जाइए अपने ऊपर। जो हम हैं वो भी पूर्ण है। हम जिंदगी में ये सोचते रह जाते हैं हम पूर्ण नहीं है, हम भी पूर्ण है। मतलब अदा बाहर भी पूर्ण है, इदम अंदर भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, और जो अपूर्ण है उससे पूर्ण की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती, है ना। पूर्णात् मतलब उस पूर्ण से, पूर्ण उदच्यते, उदच्यते मतलब उदर, पूर्ण उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, अपूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति कभी भी हो नहीं सकती। ठीक जी। पूर्णस्य पूर्णम अदाय, और इस पूर्ण से ही पूर्ण बाहर निकल के आता है। उस पूर्ण से ही पूर्ण बाहर निकल के आता है। और आगे पूर्ण मेवा विशिष्यते, और जो बाकी जो बच जाता है वो भी पूर्ण है। इस बॉटल को टच कर पक्का। ये जो श्लोक है ना, मैंने क्या किया, इससे पानी लिया और एक दूसरे गिलास में डाल दिया। अब जो मैंने पानी दूसरे गिलास में डाला वो H2O ही रहा या H2 ही रह गया? H2 रहा, मतलब ये भी पूर्ण है वो भी पूर्ण है। अब वो जो मैंने निकाल दिया तो इसके बीच में जो बचा वो भी H2O ही है, मतलब पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, और जो शेष बच जाता है वो भी पूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे हम कैसे पूर्ण हैं? लोग कितने हैं? 14 लोगों के बारे में सुना होगा। भू, भुवा, स्वा, महा, जना, तपा, सत्यम। 7 लोग हो गए, 7 लोग हो गए। ये जो भूलोक है इसको मध्य लोक भी कहा जाता है, पृथ्वी। तो पृथ्वी से ऊपर 6 लोग, पृथ्वी 7वां। अब हम शरीर पे आए, शरीर पे भी आ जाए। कुंडलिनियों के बारे में सुना है? 7 ही है, 8 है वैसे। 8 के नाम सुना नहीं होगा, मैं बता देता हूं आज। कुंडलिनी चले, मूलाधार, भू, स्वादिष्ठान, भुवा, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रा, सहस्त्रा होगी 7। ग्रीवा, ग्रीवा हाँ लोलक चक्र भी कहा जाता है उसको कहा जाता है लोलक चक्र। 8वां है पर वो आम आदमी में इसका आभास नहीं है, तो उसको जाकर करने बहुत वक्त लगता है। 7 लोग हो गए। बायोलॉजी कहती है कि इससे ऊपर हम पॉजिटिव हैं और इससे नीचे नेगेटिव एनर्जी। बायो कहती है सर, ऊपर इससे ऊपर पॉजिटिव, इससे ऊपर नेगेटिव।
लोग भी नीचे ही। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये हमारी बॉडी में इससे नीचे हैं, और इससे ऊपर ये 7 लोग बेस्ट वाले हैं। ऊपर भी 7 ही है, 14 लोग हुए, हमारी बॉडी में भी 14 लोग हुए, तो वो भी पूर्ण है और वो हमारे शरीर में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे है जी। अपूर्ण हुए। दिक्कत क्या है, हम उनके ऊपर काम नहीं करते, वो स्किल नहीं हमें सिखाई जाती। ये स्किल कहां सिखाई जाती थी? गुरुकुल। अच्छा, ये जो 2020 पॉलिसी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी? अच्छा प्रयास। बेकार। ट्रेनिंग को देख के सोचेंगे तो थोड़ा सा दिमाग खराब होगा। सरकार की कोशिश है कि उसको अच्छा किया जाए। मैं साहब जब इस पॉलिसी को पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगा कि ये सरकार का दिमाग खराब है, क्योंकि पूरी पढ़ी गई तो सोच बना ली। धीरे 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 जब हम इस पॉलिसी की तरफ बढ़े तो अगर इस पॉलिसी को अच्छे ढंग से अपनाया जाए, और वो जो टीचर्स हैं, क्योंकि किसने इसको कामयाब करना, एग्जीक्यूटिव क्लास ऑफ दिस पॉलिसी इज द टीचर्स। अगर वो उस पॉलिसी को ठीक ढंग से समझ लें और उसको इंप्लीमेंट कर दें, और ये प्रॉपर तरीके से 100% इंप्लीमेंट हो जाए, मैं आपको गारंटी से कहूंगा कि ये देश दोबारा से साधुओं का देश होगा, सन्यासियों का देश होगा, लेकिन उनके शरीर के ऊपर भगवान ही होगा। दिमाग, दिल से, सोच से वो सब लोग साधु होंगे। अब पॉलिसी को ढंग से पढ़िएगा, और पॉलिसी समझ नहीं आएगी तो आप आ जाइएगा फिर जो फाउंडेशन स्टेज का एनसीएफ 22 आया है, उसको ढंग से पढ़िएगा। थोड़ी सी कमी और बच जाएगी तो एनसीएफ 23 पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ आई विल नॉट बी कमिंग टू सी व्हाट यू विल बी ड्राइंग। एक दो को कहीं नजर मार लेंगे हम, ज्यादा नहीं। सर मैं आपसे कहीं मिला हूं, एक सब इंडिविजुअल ड्राइंग का मसला है कि आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन पैदा होने चाहिए। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन पैदा होते हैं, मैं मुझे सोचने वाला, यू आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चन, बट आई डोंट बिलीव दैट एवरी आंसर आई विल गिव। व्हाट इज समथिंग लाइक यू थिंक? ड्राइंग देखो, आप ड्राइंग देखो। Don't know about you. सर ये समझ में कौन सा क्वेश्चन है? मैं शुरू से बोल देता हूँ क्या, टीचर की बहुत सी लाइफ्स है, एक लाइफ है, आप वो भी ऑप्शन ले सकते हैं। सेकंड वाला है, हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर स्पेयर टाइम, नॉट ओनली इन द स्कूल, एट होम इवन। वहां भी आप कैसे अपने टाइम स्पेयर जो है उसको व्यतीत करते हैं। देन व्हाट इज समथिंग यू थिंक यू आर वेरी गुड एट, समथिंग योर कलीग्स डोंट नो अबाउट यू। ये अपने तक बात रखिएगा, कलीग को नहीं बताने की बात बताइएगा। ड्राइंग जरूर बनाइएगा, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको बताऊं, एक स्कूल में मैंने एक एक्टिविटी दी था, वहां ड्राइंग जो बनी। I feel. What I feel is. आपने सीधे भाई कौन सी प्रॉब्लम है? मैं इसको नंबर दे देता हूँ। आप गिव मी द नंबर 1 2 3, then next column 4 5 6 7 8 then 9 10. ऐसे what? Sir, it's 7th one. 7th one. Pay my compliment. 8. Sir, it's 8. I cannot see actually. अच्छा, when I am not chosen for. Sir, the second was second one, sir. Second one, solve the problem. When is that one? So then it's 4th one, sir. 4th. 4th one, make the list of the 5 tasks. Sir, 3rd, 4th and 8th I have chosen. अच्छा, third when I am asked, ये वाली हो गई, फिर ये हो गई। अच्छा ठीक है, very good मैम।
Asked to do something new and I've never done before. नंबर बताएं, नंबर आप। Number 3. नंबर 3 बेटा आप। Then I feel excited and I don't fear failing. प्रॉब्लम प्रॉब्लम बतानी है, सॉल्यूशन। नंबर Then make a list maybe of. is not 5. Very good. Another Is when I'm not chosen for something. when I'm not asking. 10th one create a slogan। 10th one to write a create slogan. Create slogan. That is a 9 for your students. Very good. On the 5 class. Very good. Or When I am not chosen for something, I very wish good. to. Problem. Make a list of the 5 class. Very good. Union is strength. नहीं आंसर नहीं कुछ आ रहे हैं। आंसर नहीं बताना। आप प्रॉब्लम है। Column memories. फिफ्थ वाला तो क्या वो Second. तो सॉल्व द प्रॉब्लम है हम आस्क दैट गुड Then the fourth one फोर्थ वन and eighth one एक वन का नाम not chosen। वेरी एक When I'm asked to do something new that I have never done before. Number 3. नंबर 3 वेरी गुड Then number 2, solve the problem. What is that it can bring back the net? I actually want to know the answer. वेरी नाइस I'm very curious. And number 7, I have created myself one problem. How to keep updating and motivating oneself in place of question mark. अच्छा ये सनातन क्रिश्चियनिटी इस्लाम सिखिज्म बुद्धिज्म जैनिज्म जोरास्ट्रियन हमें कुछ नहीं पूछना धर्म क्या होता है जी हम यहाँ वहाँ टक्कर मारते रहेंगे हमारा क्योंकि टाइम कम है मैं बता देता हूँ शिव पुराण पहली संहिता युद्धेश्वर पढ़े धर्म की परिभाषा वहाँ लिखी गई है जो मैं व्यवहार अपने साथ चाहता हूँ वो व्यवहार मैं दूसरे के साथ करूँ जो यहाँ आंसर दे रहा है सब चाहते हैं आपको ताली बजे हो जाओ मुझे देखना पार्टिसिपेंट एनी पार्टिसिपेंट इज पार्टिसिपेटिंग ताली क्योंकि आप में से ऐसा कोई नहीं है जो आंसर दे रहा है और वो चाहता है मेरी ताली ना बजे अच्छा एक टेबल में से एक ले लेते हैं इसमें से भी एक कैंडिडेट ले I have never done first last 3 Isn't it? Things are hard to understand and predict at the moment. Nothing is predictable. Government is doing right, wrong, समझ ही नहीं आता. We live in one country with 28 states, 9 union territories, so many governments. But I tell you, they are working in 28 different angles and trajectories. Am I right or wrong? yes Q. As a citizen of our own country, India, don't we have a right to ask the chief ministers and the prime ministers and the presidents and everybody, oh bhai log ek taraf chal lo? Or is it only for the teachers? Individual differences कैसे भी हो, आप लोगों को एक CBSE को फॉलो करना है. उनके लिए कोई CBSE नहीं है. Yes, shall we ask these questions to them all? We must ask these questions to them. I am not with any party against any party. Any party coming to our country must understand. Responsibility is safety of the citizens. बिल्कुल है, but safety of the citizens मेरे हिसाब से न्यूक्लियर वेपन बना के तो नहीं है. यार एक पाकिस्तान, प्लीज मुझे गलत मत समझना. I work in an army school. Fine, son has cleared his NDA. I wanted to go for the army. Fine, I am at पक्का हिंदुस्तानी. लेकिन इंसान भी है. Teacher, what I believe is एक पाकिस्तान है, एक चाइना है, कुछ तो लोग हैं, क्या आप बात नहीं कर सकते उनसे? 80 साल होने को आ गए. My age is 54. दिन रात सुबह शाम हर हफ्ते माता जी एक ही बात बोलती है, बुढ़ा हो गया 54 साल का, तेरे को समझ नहीं आती है. देश तो 80 साल का, इनको समझ नहीं आती, इसलिए हम वहां जा नहीं सकते. लाइब्रेरी के नीचे बॉल चली गई है. कौन है? अरे मुझे तो सब टीचर्स की शक्ल एक जैसी लगती है. काश मैं अमिताभ बच्चन. फाइन,
अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, डायलॉग है मुझे सारे पुलिस वाले एक जैसे जैसे लगते हैं। तो राकेश यूज्ड टू से मुझे सारे टीचर्स की शक्ल एक जैसे लगती है, ये सिस्टर्स हैं, सब सेम है। फाइन, बिकॉज़ वी स्टडीड इन अ कॉन्वेंट स्कूल, सेंट मेरीज कसौली, मोस्टली सिस्टर्स यूज्ड टू बी देयर, ये सब एक जैसी, बस नाम ही बदल। सो दैट इज लाइक, नो, वी नेवर फेस्ड ऑल दिस थिंग्स, हमें कोई फर्क नहीं था। क्या टेंशन कम होती थी? मैथ्स में नंबर आते नहीं थे, घर बता नहीं सकते थे, पर साइन करा के रिपोर्ट कार्ड लेके जाना होता था। बट वी वर ऑलवेज ट्राइंग टू टेक आउट अ पॉलिसी स्ट्रेटजी, और हम पिताजी से जीतकर साइन करा के सिस्टर को दे आते थे रिपोर्ट कार्ड। एंड वी वुड नेवर लेट द फादर मीट दैट सिस्टर एंड कंफर्टेबली सक्सेसफुली पास्ड 10th विद दैट। हाँ, ओम लिखा बड़ा अच्छा लगता। इससे मुझे कहानी याद आई। माय सन वाज स्टडीइंग इन सेंट मेरीज लाइक आई डिड in 4th standard. He had to come to 5th standard. My school, Army Public School Daksha, is a boarding school, starts from 5th standard onwards. For obvious reasons, बच्चे नहीं होते वहाँ पे छोटे. We don't have the formation years classes because hostel में संभालने मुश्किल हो जाता है. So when he was in 4th standard, final exams were over. He was playing in the winters. छुट्टियाँ थी, बच्चे कोई नहीं था. We were playing in the ground. The principal came, Mr. Mishra. ये कौन सी क्लास में हो गया? मैं सर 5th में जाएगा. चल आजा मेरे साथ. देखो चॉकलेट देता हूँ. पीछे पीछे में ऑफिस में क्या चॉकलेट खिलाई, चल तुझे तेरी क्लास दिखाता हूँ, ये है तेरी क्लास, अब यहाँ आएगा। दक्ष सो एवरीवेयर, बोर्ड को देखता रहा 2 मिनट, मैं नहीं पढ़ूंगा स्कूल। बाबा से बैरेज ग्यारह से कैसे बोल रहा है, प्रिंसिपल को तो मत बोल ऐसे। क्यों? आई थॉट ही विल से मेरी दादी कसौली से है, मेरे पापा सेंट मेरीज से हैं, बुआ सेंट मेरीज से है, इसलिए मैं वहीं पढ़ूंगा। भाई कुछ और ही बोला, यहाँ पे गॉड नहीं है। ये क्या बोला? And he picked up his ball and ran away. The principal is looking at me. ये क्या बोल रहा है भाई? सर, ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड के ऊपर सेंट मेरीज का क्रॉस है। Fine. And whenever sister goes out, एक लाइन बचपन से बोलते आए आज तक. What is that line? God is watching you. पर हम चुप रहते थे. Mistakes will be there. In class 10 there is a poem, ball poem. Fine. A child, the boy will lose a ball, and the ball is lost every time. And whenever child loses something, he gains responsibility. With every loss, he learns responsibility, isn't it? The child must be taught this responsibility. ये थोड़ी बॉल गिर गई, एक बॉल गिरी तो बेटा दास ले, पापा मेरी बॉल गिर गई, तेरे को डिकैथलॉन से किप्स्टा की बॉल्स का पूरा पैकेट ला के दूंगा, तू रोज छुट्टे मार, रोज खड़े होंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्या बच्चा सीखेगा? कुछ नहीं सीखेगा, वो बच्चा नहीं सीखेगा, उस बच्चे को सिखाना पड़ेगा। फाइन, ये चारों तरफ खड़ है, बॉल को कैसे खेलना, अच्छे से खेलना है। फाइन, so that's important. Improves academic performance, reduces anxiety and behavioral issues, builds problem solving and coping skills, prepares students for real life challenges. One question to everybody: why is there mental health issues in the school? -1. I went to the market. 3 days ago I had gone to the market. 5 days ago I had gone to the market. I went to the market. ओ अच्छा, had जब इससे भी पहले एक्शन हुआ हो, अच्छा, है तो यहाँ पे एक्शन हुआ, यहाँ पे जा रहा है, I have gone to the market, आता है मुझे मार्केट में। ओह अच्छा, ये है, बच्चे को समझ आ जाएगा ना, because in a kinesthetic way you have told the child what is what. This is one little example of one little thing. You can devise strategies for all your subjects, all your topics like this. थोड़ा सा काम करना है. Fine, you understand? You have to pick up topic and devise method to explain the children. Simple things. ठीक है? Right? This is very very important. You can teach everything to them. This is fine. Discuss syllabus with the children clearly. Blueprint of the paper clearly. उस blueprint के हिसाब से practice दो, time limit की practice दो, हर चीज की practice दो. Fine. You think, pair, share, reflective activities, praise effort, not just results. Effort is to be praised, not the results. Use 3 drafts. 400 marks. उसकी checking हो गई. बच्चा कैसे formulate किया है poetry को, story को, वो भी check करो. फाइन, जिसका एफर्ट ज्यादा है उसको भी कंसोलेशन प्राइज दो. कंसोलेशन प्राइज के लिए
ये बनेगा जिसका एफर्ट ज्यादा स्ट्रांग है उसको मिलेगा कंसोलेशन प्राइज, फाइनल आउटकम पर नहीं. All those strategies, if we devise, what happens? Children learn these things. Children become resilient. Fine. So the first one that we have is a personal goal, and that is changing our lifestyle when we come. Changing lifestyle. Okay. Yes, we come to that better. All right. All right. So both the problems or the goals that we are talking about. So the first one is that we'll form a proper timetable. The first ladder is forming a Timetable. All right. Perfect. Second ladder is keeping me time in that timetable is very important. Very In the important. morning or evening as per your timetable or your requirements. Exactly. Second is eating and making, cooking to that healthy food. Lovely. The fourth step is being consistent to whatever has been done down Very good, the very ladders. come and repeat everything. Lovely. Excellent. Please. And in this, we have kept a target of increasing our QPI in every subject. So, keeping the first step is plan and strategies. The third one is if we talk about different classes or if we talk about the same class according to the syllabus. So we are going to revisit some of the topics that are most probably important for the next class or coming up in the finals as usual. We are going to revisit for them. And then Our goal in our mid-40s, and we need to take care of our health and fitness. And so the first thing we have decided is that we will have, the first thing to do is to have that strong mindset. Yes. And the first thing is to get up early in the morning. It is a very, very difficult thing for all of us. And we would try and follow this 21 days rule, where we are going to form this habit. Yes. Second thing is diet control, where we would try and not eat junk food and avoid sugar and white sugar. And change in our lifestyle. That's also one of the most important things to be physically fit. Maybe, making less use of the vehicles, try and walk as much as possible, be physically active. Then the next thing is less screen time, which is going to be very difficult, but then try and use that time maybe doing some other fruitful activities like reading or cooking or some other habit. Then the last thing is to be persistent. Yes. We have to have that we need to be persistent enough so that we are able to meet our goal. We are going to talk about in this 5 ladder planning. First step is planning. It is going to be very difficult to get up early in the morning if you are not used to, and that too for a longer period of time. Like she said, 21 days we are focusing on that. Yeah. So that is going to be very difficult. To maintain consistency is extremely difficult. So that is one thing if we can overcome that. And after that, regarding food, as she talked about the diet control, so it is very difficult to control temptations, and it's very difficult to leave things that we like. Alright, so but we will try to change that. Then, for example, the third one, she said you must incorporate it into your daily life. So it is very difficult to leave comfort. Like for example, yesterday my foot was paining. I had an option of walking or calling a taxi. So yesterday I walked. To reels, right? So that I think is the most difficult to control after controlling the temptation of food. And of course, at the end, it is all about perseverance and resilience. It is going to give us the biggest benefit, but it is going to be the most difficult to follow and incorporate it into our life, into our daily life. क्रिकेट मैच बहुत अच्छे खेले थे और कुछ में हम नहीं अच्छा कर पाए, तो उसके लिए हमने अपना एक टारगेट किया है कि जो बॉलर्स हैं वो 100 बॉल्स फेंकेंगे कंटिन्यू फॉर प्रैक्टिस, और जो बैट्समैन है वो 50 बॉल प्ले करेंगे ग्राउंडेड शॉट, और कैचेस के लिए हम कैचेस की प्रैक्टिस करेंगे, और सारे जो जितने प्लेयर हैं वो ग्राउंड के 4 चक्कर लगाएंगे पहले, और उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी में हम दूसरे प्लेयर्स जो भी हैं उनकी बॉलिंग और बैटिंग को एनालाइज करेंगे, और ग्राउंड पे हम एक दूसरे को इंकरेज करते रहेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में। और
जब हम ये मैच खेलते हैं, हमारे 2 मैच लाइव भी होते हैं ना यूट्यूब पे, तो मैंने देखा बच्चे बहुत प्रोत्साहित होते हैं उनको देख करके ना, और मैच भी डाल देते हैं कि सर आपने अच्छा नहीं खेला, उन्होंने अच्छा नहीं खेला। तो हम बच्चों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक होता हमारा। Motto of life is love all serve all. So how we can do it? Like we all are mothers also, wives also. We are teaching also. We need to maintain a work-life balance. And for that, we'll face failures also. But failure, I think, is just a comma, not a full stop. So we'll keep working, and we'll develop an attitude for that service. Exactly. Yes. And at every walk of life, be in the school also, I can be of service to my colleagues, to my students as well. And then trying to convert with that strong positive attitude, that attitude of service, we will all try to make it a habit. And then implement in real life and include others also by giving our example. Like in the last workshop, if you remember, I just narrated the story of River Ramakrishna Paramahansa, like with his example. Like he refused when a mother came to him कि मेरा बेटा मिठाई बहुत खाता है, प्लीज उसको छुड़वा दो। उन्होंने कहा कि 20 दिन बाद आना, 21 दिन बाद आना। उन्होंने कहा 21 दिन क्यों दे रहे हो, इसकी लाइफ उसमें बहुत ज्यादा खा रहा है। डॉक्टर्स ने उसको स्ट्रिक्टली मना किया, आप आज क्यों नहीं कहते? वो कहते मैं आज बोल ही नहीं सकता हूँ, 21 दिन बाद आना। जब वो 21 दिन बाद आती है वो मदर अपने बेटे को लेकर, तो वो कहते हैं बेटा तुम मीठा खाना छोड़ दो। तो उसकी मदर को इतनी हैरानी हुई कि यही बात कहने के लिए आपने गुरुजी 21 दिन लगा दिए, 21 दिन तक ये बच्चा खाता ही रहा और सफर करता रहा। तो उन्होंने बोला मैं मीठे का बहुत शौकीन हूँ और मैं खुद इतना मीठा खाता हूँ, जब मैं खुद मीठा खा रहा हूँ, मेरी हैबिट है, तो मैं उस बच्चे को कैसे बोल सकता हूँ तो ना खा। मैंने अब मीठा खाना छोड़ दिया है, तो अब मैं पूरे हक से बोल सकता हूँ। Very good. So I want to include the society also into service. Now students also, like this can be inculcated in the students also. Maintain a balance between play time, study time, and other recreational activities. Make it an attitude. Again, failure is just a comma, not a full stop. वो उनके mind में हमने met करना है. Because I'm a teacher of kindergarten foundation here. So I don't want my students to feel dejected अगर वो नहीं कुछ कर पाते हैं. They can do it. Life gives us many chances to get forward in life. So failure again with my friends also, it's just a comma, not a full stop. And for me and for everyone, like they might agree with me. And develop this attitude, positive attitude, move on, make it a habit, and implement in real life, motivate others also with your example. Thank you. Perfect. The first step that I'm planning to take is I will introduce a new word in the class, and I will work on the pronunciation, and I will spell the word. Each alphabet will be spelled separately, so I will work on the pronunciation. Then the meaning of the word will be simplified. I will ask the students to make sentences using the words that I introduce in the class. Then after that, I will ask the students, at the end of the week, I'll ask the students to make a story using those 10 to 15 words that we completed the whole week. Then I will ask the students at last to use those words in real life. That's it. Without practice, these words. So as we all know that only happy teacher can create a happy classroom. So to stay happy, so first we need to stay ourselves emotionally happy, means emotional health is very important for a teacher. So basically my goal, personal goal is that I want to discuss about the emotional fitness of the teacher, which is very important. The challenges we used to face in that is the biggest challenge is as far as I am concerned is I am a very emotional person. So definitely emotions should be controlled. So one thing is there, and expectations are also there. Always being human beings, we have expectations with others also. As we do for others, we expect the same thing from them also. So these are, the challenges, and we have sometimes unpleasant situations also in our surroundings. That is also one of the challenges, that how can we overcome these challenges. So steps are, we should stay calm, and for that we can think about in that situation about 5 good things that
those are there in our life. So that really work good in such situation. We need to control our emotion, handle stress wisely, and we should keep ourselves and our surrounding peaceful by staying positive and staying away from the negative situations. Thank you so much. Is to create happy learning environment as we are mother teachers. So the first one is creating supportive and caring environment for the little children, making children feel valued and important, understanding the needs of different children, and providing them need-based teaching learning. So that is how we can create happy learning environment. Thank you. 100% result or excellent result of the class. The first step is clear learning goals and planning. So we will make sure students know exactly what is expecting from the chapter or from the lesson. And secondly, identification of the students into strong learners, average learners, and students needing extra support. And I will plan, the third step is, I will plan different strategies and methods, activities like real life examples, and I'll encourage students to ask questions every day. Good afternoon, everyone. We can also, first of all, we should give individual attention to every child, and there should be regular revision and assessments done in the class, and we should follow the remedial support, give remedial support also to the students. Then there should be time management also. Motivation and positive environment should be built in the class so that every child is feels free to ask questions in the class. And there should be maintenance of record of each student's performance and their improvement. Thank you. Now what you have to do with the newspaper, you have only 2 minutes. इतना टाइम बचा है लंच के लिए. हमने इस न्यूज़पेपर से दो न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए सर, ग्रुप में एक टावर और टावर खड़ा रहेगा. टावर जिसका टावर सबसे लंबा हो You can use tape, whatever you want to use, you can Last 30 seconds. Last 30 seconds. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Stop. That's it. Teachers get our keys. Okay, excellent. Please. Yes. And take your seats, please. Resilience. What we did. Right? This is again a strategy which we adopted. गलत सही जो भी है साम दाम ना करें. Right? So big round of applause for everyone. इसी बात पे भूख लग रही है, काफी मेहनत वाला काम किया आप लोगों ने. Let's break for lunch and after lunch we will meet again. Thank you so much. Very well done. Thank you. अगर आप आग को लंबा खींचे और अपनी नाभि पे हाथ रखें, आपको वाइब्रेशन महसूस होगी. कर सकते हैं. स्टे और स्टे.
अगर आप इसको आ से ऊ तक लेके जाए, ऊ नहीं ले बोलना पहले आ लंबा कितना फिर ऊ पे लेके जाए। जब ऊ पे आप जा रहे हैं तो ध्वनि इट विल गो टू हेयर, लिख लीजिए, वाइब्रेशन तीसरी पे जाएगी और इसको फिर आ से ऊ और ऊ से मां तक जाएगी। जब आप मां पे जाएंगे तो ये यहां पे और यहां से ये वाइब्रेशन होके सीधी चल जाएगी सहस्त्रार से ऊपर लोअर, ठीक है जी। जब यहां चली जाएगी तो ये कंपनी यहां तक यूनिवर्स में पहुंच जाएगी। होता क्या है, यहां से एक हमारे इस हिस्से में एक पोटली बनती है जिसमें सारी टॉक्सिक गैसेस इकट्ठी होती हैं, उसको हम अपान वायु भी कहते हैं। वो वहां से निकल कर यहां से वो इस पोटली में इकट्ठी होती है। इसको देखिए जरा, क्या बना, आपको उल्टा दिख रहा है, ये सीधा है। इसलिए ओम की उत्पत्ति हमारे शरीर में होती है इसी तरीके से। तत्वदर्शियों ने इसको यहां से ब्रह्मांड से शरीर तक खींचने की प्रक्रिया हमारे सामने लाई और इसको नाम स्वर कहा। दूसरी चीज हम और आगे चलते हैं, सर ने लॉर्ड रामा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए, लेकिन जब हम आज के युग में पहुंच गए तो लॉर्ड रामा आज के युग में शायद कामयाब ना हो, क्योंकि कोई बेटा बाप की मानता नहीं है या बाप बेटे की मानता। वो लॉर्ड रामा थे जिन्होंने वचन दे दिया कैकई को, तो वचन मांगेगी मैं पूरा करूंगा। वचन मांगा, मेरे बेटे को राजगद्दी में बिठा दीजिए, राम को वनवास भेज दीजिए। आज का बेटा होता तो वो बोलता पापा आपने किया था वादा, उसमें बलि मेरे को कुछ चढ़ा देना। आपका वादा अपने तक सीमित रखिए, आपके वादे के कारण मैं वनवास क्यों भुगतूं? और अगर राम चले भी जाते तो सीता बोलती इसने शादी की, मैं वनवास में जाने के लिए डिवोर्स फाइल करूंगी। क्योंकि क्वेश्चन पेपर अभी तक आज तक हमें अपने आप में आया, वी आर सर्चिंग फॉर द रिफ्रेशर्स। कहीं से वो पूरे का पूरा पेपर बना हुआ मिलता, ऑनलाइन देख लेते, वहां से पेपर उठा लेते। हमने कभी क्वेश्चन पेपर बनाते समय सोचा नहीं, पर थोड़ा सा इसको इस तरीके से डालते हैं तो हमने कॉन्फिडेंस के बच्चों को पढ़ाई है, फिर हम इसको पेपर में डाल के देखते हैं क्या वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुई है या नहीं हुई है। हम क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन पेपर रखते हैं, उसमें से क्वेश्चन निकालना शुरू करते हैं। वी नाउ मेड द क्वेश्चंस आवरसेल्व्स, और हमारा सहारा पता कौन है? बुक सेलर्स, रिफ्रेशर्स। आइए 2-3 महीने 2 साल लिख लीजिए आप, जितनी भी पॉलिसी है आपके पास बुक सारी अवेलेबल होगी आपके मार्केट में, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना पेपर बनाते टाइम में पढ़ाते टाइम वहां से आप क्वेश्चन देखेंगे कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करवाना है, हमने उसको काम नहीं किया, बच्चा उसको कुछ समझ आएगा, टीचर को समझ नहीं आया इसको करवाना कैसे। मान के चलिए चल जाएगा 2 साल लिख लीजिए, मैं तो रिटायर हो जाऊंगा 2031 में। यहाँ जो 2031 से बाद में जॉब करने वाले बड़े खतरे में हैं, क्योंकि सीबीएसई कह रही है by 2030 by all the means we have to implement this policy as a whole, what it is written in the policy, वो सब करना पड़ेगा। अभी मैं पूछ रहा था सुबह एसपीसी बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, सब बनाना पड़ेगा, सब बनाना पड़ेगा। एवरीथिंग जो पॉलिसी में लिख लिया गया है, इस बार इतनी एडवांस है सीबीएसई और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन कि ये सब कुछ करवाना है। ये ट्रेनिंग अब थोड़ी है कि आप सोच रहे हैं कि 25 ईयर आज ट्रेनिंग ये सीबीएसई की करवाई जाएगी, इन हाउस करवाई जाएगी, अभी है। आप 2005 का एनसीआर पढ़िए, 35 आज की ट्रेनिंग है उसमें लिखी हुई। पढ़ा किसने 2005 का एनसीआर? पढ़िएगा उसको, शुरू के पेजेस में लिख दिया गया हो।
कि इट इज मैंडेटरी टू डू दैट 35 आवर्स ट्रेनिंग फॉर द टीचर पर ईयर। हुई इसी की नहीं हुई, एनसीएफ तक सीमित रहेगा। 2020 तक 15 साल उसको टच नहीं किया गया। अब हमें लग रहा है ट्रेनिंग आवश्यक नहीं, ऐसा नहीं है, पहले से था।